Hello. Yes, ma'am. Now Sorry. you're audible. Yes, ma'am. Okay, the network was disconnected. Okay. So I was telling you that if you open your own business, then if you invest some money in the business, जब भी बिजनेस ओपन करते हैं तो उसमें कोई कुछ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है इनिशियल स्टेज पे। उसके लिए मनी का अरेंजमेंट भी करना होता है, बैंक से लोन लेना या किसी रिलेटिव से लोन लेना। तो वॉट एवर मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, आफ्टरवर्ड्स इफ यू गेन मोर मनी, आप मंथली ज्यादा मनी अर्न कर रहे हैं, जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा मनी अर्न कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में हैं। उसको बोलते हैं प्रॉफिट। द प्रॉफिट इज द मनी विच यू अर्न मोर देन वॉट एवर यू इन्वेस्टेड, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट। तो अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए हैं। उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, हो सकता है एक दो साल प्रॉफिट नहीं हो, बट आफ्टरवर्ड्स उसके बाद अगर धीरे धीरे प्रॉफिट मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बट if you are not gaining profit continuously in the so many years, then you will be in the loss। और जो लॉस है उसको बेयर करना पड़ता है, बैंक से जो लोन लिया उसको चुकाना पड़ता है, अपनी कंपनी के सामान सेल करके, मशीनरी सेल करके, यू हैव टू पे द मनी टू द बैंक। सो अ बिजनेसमैन विल बी ऑलवेज इन द रिस्क। उसको रिस्क उठाना होता है कि उसको प्रॉफिट भी मिल सकता है या लॉस भी मिल सकता है, द बोथ द कंडीशन दे हैव टू फेस। तो अगर बिजनेसमैन की बात करें तो देर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ बिजनेस: सर्विस बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हाइब्रिड बिजनेस। फर्स्ट हम बात करते हैं सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या होता है कि इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस, जो भी कस्टमर्स आते हैं बिजनेसमैन के पास उसकी शॉप पे या शोरूम में, तो वो उसके बदले में जो मनी पे करते हैं कस्टमर, उसके बदले में उनको कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं दिया जाता, कोई फिजिकली प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। प्रोडक्ट के बदले में उनको सर्विस दी जाती है। कोई भी तरह की सर्विस, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर को उसकी फीस देते, लेकिन बदले में वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देता। वो आपकी बीमारी डायग्नोस करेगा, उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लिखेगा। ऐसे ही अगर आप ब्यूटी सैलून्स में जाते हैं, हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, आप मनी पे करेंगे पर बदले में वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, बल्कि अपने आपके बाल काटेगा। वॉट एवर स्टाइल यू टेल हिम, दैट काइंड ऑफ इन द स्टाइल ही विल कट योर हेयर्स। ऐसे ही आपका मोबाइल खराब हो गया है, टीवी खराब हो गया है, कोई व्हीकल खराब हो गया, तो आप मैकेनिक के पास जाएंगे, रिपेयरिंग शॉप पे जाएंगे, देन दे विल रिपेयर योर whatever machinery. So they, all these kind of people will share their knowledge, their experience to you, and they are giving service to you। ऐसे ही लॉ फॉर्म में जाते हैं जो एडवोकेट्स होते हैं, तो कोई भी लीगल बातचीत करनी होती है, कोई लीगल सलाह चाहिए, तो द एडवोकेट विल गिव यू कंसल्टेंसी टू यू, एंड आपका केस लड़ेंगे। तो वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक्स में जाते हैं, आपको मनी ट्रांजेक्शन करना होता है, so the employee of the banks will give their service to you. They will help you to transact your money. They will tell you about your account, how much money you have in your balance, or all the forms will be provided by them. As a student, you are going to the school or coaching center, tuition center, there you will pay the fees, and in return, you will not get any product. You will get the knowledge of the teacher in each subject. They will share their education, their knowledge to you, and you will gain some knowledge from the teacher, from education, from each subject from the teachers. So these all kind of business is called the service business, where the people are providing you the service, not a प्रोडक्ट। तो उसके लिए जो कोई अपना बिजनेस ओपन करे, कोई अपना कोचिंग सेंटर ओपन कर रहा है, तो वो उसका सर्विस बिजनेस है। अपना ब्यूटी पार्लर ओपन कर रहा है, अपनी रिपेयरिंग शॉप ओपन कर रहा है, so these all kind of business is called service business, where the service will be provided to the customer, not any product. See here, this is the picture of a repairing shop, a beauty salon,
vehicle repairing. So, understood what is meaning of a service business? Yes or no? Yes, ma'am. Any Ma'am, doubt? you can explain again in short. In short, that is ऐसा बिजनेस जहां पर भी आपने बिजनेस ओपन किया है, अपनी शोरूम, अपनी दुकान, अपना और इंस्टीट्यूट ओपन किया है, लेकिन आप लोगों को जो है कोई प्रोडक्ट नहीं, आप जनरली आप शॉप पे जाते मनी पे करते तो आपको रिटर्न में कुछ प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आपने ब्रेड खरीदने गए, आपने पैसे दिए तो आपको ब्रेड देगा, लेकिन इस तरह की बिजनेस में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, आपको अपनी सर्विस देगा। जैसे कि आपका मोबाइल खराब हो गया, आप उसको रिपेयर करना, आपको दिखाने गए शॉप पे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वो आप मोबाइल ओपन करके उसमें कुछ रिपेयरिंग करेगा और आपका मोबाइल ठीक करके देगा। तो आपने उनको मनी दी तो उसमें आपके ही मोबाइल में कुछ रिपेयरिंग करके वापस लौटा दिया, उसका कोई न्यू प्रोडक्ट आपको नहीं दिया, उसने सर्विस करके दिया। ऐसे ही आप स्कूल में जाते हैं तो आपको टीचर, आप स्कूल में फीस पे करते हैं और आपको पढ़ाया जाता है, ट्यूशन पर भी आपको पढ़ाया जाता है, तो कोई प्रोडक्ट नहीं देते बल्कि अपनी सर्विस देते हैं। जो उनके पास नॉलेज है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस देके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ब्यूटी सैलून में जाते हैं तो जो भी है हेयर कटिंग या facial or makeup, whatever they are doing, they are providing their service to you, not any type of product to you. तो अगर आप भी अपना इस तरह का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं कि आप अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों से सर्विस देते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं देते, तो दैट इज कॉल्ड अ सर्विस काइंड ऑफ बिजनेस। इसके एग्जांपल्स ये है ब्यूटी सैलून, रिपेयरिंग शॉप, लॉ फर्म्स, बैंक। बैंक में भी आप जाते हैं तो आपको वो सर्विस देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके मनी ट्रांजेक्शन में, आपके अकाउंट बैलेंस को बताने में, आपको वॉट एवर फाइन फॉर्म यू विल रिक्वायर्ड इन द बैंक, दे आर helping you to do your job. So this kind of business called a service business. सेकेंड है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में प्रोडक्ट दिया जाता है। जब भी आप, जैसे आपके आस पड़ोस में जो ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, आप घर का जो रूटीन सामान खरीदते हैं, किचन का जो फूड आइटम्स हैं, दाल, आटा, चावल, ये सारी चीजें जो घी, तेल, जो जो भी चाहिए किचन के अंदर, वो आप ग्रोसरी शॉप पे जाकर खरीदते हैं। तो वो उसका बिजनेस है, उसने अपना एक ग्रोसरी शॉप खोल के बैठा है और वो अपना बिजनेस चला रहा, अपना बिजनेस का वो खुद प्रॉफिट लेता है, खुद ही लॉस भी बियर करता है। लेकिन जिस ग्रोसरी शॉप पे जाके आप ये सामान परचेज कर रहे हैं, वो उस शॉप पे तैयार नहीं हुआ है। जो अगर आपने आटा खरीदा है, दाल खरीदी है, चावल खरीदा, तो उस ग्रोसरी शॉप वाले ने खुद ने नहीं बनाया है, वो खुद किसी फैक्ट्री से खरीद के लाता है और आपको, हम जब कस्टमर उसकी शॉप पे जाते हैं तो वो हमको सेल कर देता है। तो जो पर्सन जिस फैक्ट्री में वो सामान बना है, जिस कंपनी का, जैसे कि आप शैम्पू खरीदते हैं, कोई हेड एंड शोल्डर है, कोई क्लिनिक प्लस है, कोई लॉरियल का है, तो ये सारी अपनी अपनी कंपनी, इनकी अपनी अपनी फैक्ट्रीज है। तो ये सारे प्रोडक्ट एक ग्रोसरी शॉप पे होते हैं, लेकिन वो खुद नहीं परचेज करता, उस कंपनी से एक बल्क में सामान खरीदते हैं। एक दूसरा पर्सन होता है, उसको बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर जो है वो जो मेन फैक्ट्री है, वहां जहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं, वहां से बल्क में सामान खरीदते हैं। क्योंकि वो बल्क में बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो उनको वो सस्ता दे देते हैं फैक्ट्री वाले। फिर उस सामान को वो जो ग्रोसरी शॉप है जहाँ हम जाते हैं, वो वहां पे उनको सेल करते हैं थोड़ा सा रेट बढ़ा के, क्योंकि फैक्ट्री से वहां तक लाने में उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाता है, तो वो थोड़ा रेट बढ़ा के ग्रोसरी शॉप में देते हैं। और ग्रोसरी शॉप से हम, जहाँ जहाँ हमारे घर के आसपास ग्रोसरी शॉप है, वहां जाके हम सामान खरीदते हैं, तो वो ग्रोसरी शॉप वाला उस सामान को और महंगा करके हमको, थोड़ा और रेट बढ़ा के हमको देता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शॉप खोल के बैठा है, उसको उस शॉप का किराया देना होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसने खुद अपने अंडर जो लड़के रखे हुए होते हैं, एम्प्लॉय, जो कि सामान कस्टमर्स को देते हैं, तो उन सबका खर्च निकालने के लिए वो उस सामान की रेट थोड़ा बढ़ा के हमको देते हैं। तो इन द merchandising business, the product is not prepared at that shop where we are purchasing. They themselves purchase the all the product from the wholesaler in the low price. Wholesaler will purchase from the main factory,
कच्चा सामान बना है। होलसेलर जो है वो उस शॉप पे देता है, उस शॉप को बोलते हैं रिटेलर। जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको बोलते हैं रिटेलर, और रिटेलर से हम जाके सामान खरीदते हैं, हम है कस्टमर। तो ये एक चेन है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंपनी है, सबसे पहले सप्लायर्स है जहाँ पे भी सामान बना है, फिर जो होलसेलर है वो परचेज करते हैं मेन फैक्ट्री से लोएस्ट प्राइस में, और ये होलसेलर रिटेलर जो शॉप है हमारे घर के आसपास, ग्रोसरी की है, स्टेशनरी की है, ये सारी शॉप में खुद सामान नहीं बनता। ये होलसेलर से खरीदते हैं थोड़ा सा रेट बढ़ाकर, और फिर एंड कस्टमर हम हैं, जो कि उस हमारे घर के आसपास जो भी शॉप्स अवेलेबल होती है वहां से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और वो हम एंड है इस चेन में, सबसे एंड में हम आते हैं एज अ कस्टमर। तो दिस इज अ चेन ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो जो भी हमारे घर के आसपास ग्रोसरी शॉप्स है, केमिस्ट की है जहाँ हम दवाइयाँ रेगुलर हर घर में परचेज करनी होती है, ऑटोमोबाइल्स की डीलर है, मोबाइल फोन की शॉप्स है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की मोबाइल्स मिलते हैं, एंड्रॉयड, आईफोन, एंड्रॉयड में भी बहुत सारी कंपनीज के मिलते हैं, जो सब्जियों की दुकान है, फ्रूट्स की दुकान है, ये सारे मर्चेंडाइजर है। ये अपने सामान खुद बनाते नहीं है, कहीं और से परचेज करते हैं और हमें सेल करते हैं। अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ अ मर्चेंडाइजर और एनी डाउट? Yes, ma'am. Okay. So in this kind of business, they will give product to the customer, but the product is not prepared at their shop. They themselves purchase from somewhere and sell to us. So this is a chain of a merchandising business. थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल हुआ जाता है वो खुद बनाते हैं। खुद मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि वो प्रोडक्ट उनके खुद के द्वारा ही बनाया गया है। जैसे कि हम क्लोथ्स मार्केट से क्लोथ्स खरीदते हैं, बॉयज, लेडीज, मेंस, अपने अपने हिसाब से जो भी क्लोथ रिक्वायर्ड है वो हम परचेज करते हैं। तो जहाँ मार्केट में जाते हैं वहां पे तो वो क्लोथ खुद नहीं बनाते, हमको सिर्फ सेल करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री जहाँ पर भी क्लोथ बनते हैं, जहाँ मशीनरीज लगी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन को अपनी अपनी फैक्ट्री ओपन करनी पड़ती है, अपनी मशीन्स लगानी पड़ती है जो उस प्रोडक्ट को तैयार करती है, अपने एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। तो एक टेक्सटाइल कंपनी में एक एग्जांपल दे रखा है कि एक क्लोथ बनाने की फैक्ट्री जो होती है उसको टेक्सटाइल फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे मशीन्स लगी हुई होती है, इसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जैसे कपड़े बनाने के लिए कॉटन चाहिए होता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो उनको मार्केट से परचेज करना होता है। तो कॉटन वो कहाँ से परचेज करेंगे? फार्मर से। फार्मर जो है वो कॉटन का अपना की खेती बाड़ी होती है, तो फार्मर से दे विल परचेज द कॉटन फॉर द टेक्सटाइल कंपनी। उस कॉटन को वो फाइन बनाते हैं मशीनरीज के थ्रू, और उससे वो क्लोथ बनाते हैं, और उस क्लोथ को मैन्युफैक्चरिंग खुद उसी फैक्ट्री में हुई है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड है उस क्लोथ की। तो वो अपनी कंपनी में क्लोथ बनाएंगे, और फिर होलसेलर जो मर्चेंडाइजर मैंने बताया था कि बल्क में सामान होलसेलर डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदता है, तो वो अपना क्लोथ बना के होलसेलर को सेल कर देती है। तो दिस काइंड ऑफ businessman is called a manufacturing businessman. The businessman who purchase the raw material from the market and then prepare the product in his own factory. That is called a manufacturing. तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन बनना है तो you have to prepare the product whatever you are selling in your own company. आप अपनी ही फैक्ट्री में बनाएंगे, अपना आपकी कंपनी का ठप्पा लगेगा उस पर, आपका अपना प्रोडक्ट होगा। तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन। समझ में आया? मैम नहीं आया। देखो मर्चेंडाइजिंग में मैंने बताया था कि मर्चेंडाइजर जो प्रोडक्ट सेल करता है वो खुद बनाता नहीं है, वो खुद कहीं और से परचेज करके सेल करता है। लेकिन वो कहीं कहाँ से परचेज करता है? जहाँ से वो प्रोडक्ट बना है। तो वो प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में बना है, जैसे ग्रोसरी शॉप का मैंने एग्जांपल दिया था कि ये जैसे आटा हमने खरीदा है आशीर्वाद का, वो आटा हमने तो अपने ग्रोसरी शॉप से खरीदा है, लेकिन वो जिस फैक्ट्री में बना है, उस फैक्ट्री में जहाँ पे कि उसका अपना मैन्युफैक्चरर है, उसकी अपनी मशीन से वो बना है, तो वो प्रोडक्ट उस फैक्ट्री में बना, उस फैक्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहेंगे जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट बना है। तो जो भी प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल फैक्ट्री होती है वो है उसका मैन्युफैक्चरर।
जैसे आप रूटीन में जो भी सामान खरीदते, आपकी बुक्स, जैसे एज अ स्टूडेंट यू आर परचेजिंग योर बुक्स फ्रॉम द मार्केट, तो आप जिस भी शॉप पे जाते हैं और अपनी बुक परचेज करते हैं, स्कूल में भी वो शॉपकीपर आ जाता है बुक देने आपको, तो वो एक मर्चेंडाइजर है, उसने बुक्स खुद नहीं बनाई है। लेकिन जो पब्लिशिंग हाउस है जहाँ पे बुक्स को टाइप किया गया था, वहां पे प्रिंट आउट निकाला गया था और बुक की बाइंडिंग की गई थी मशीन्स के थ्रू, जहाँ पे ओरिजिनल आपकी बुक बनी है, उस फैक्ट्री को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। और जहाँ शॉप से आपने खरीदा है वो है मर्चेंडाइजर, उसने खुद बनाई नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट ओरिजिनली जहाँ बनता है वो है मैन्युफैक्चरर। जैसे आपको जैसे एज अ गर्ल यू आर हैविंग सो मच इंटरेस्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ऑल, आपने आपने कहीं कोर्स ज्वाइन किया विंटर में या समर ब्रेक में, यहाँ पे आपको इयररिंग्स बनाना या ज्वेलरी बनाना सिखाया गया। तो अब अगर आपने अपने घर में आपके आस पड़ोस के लोगों को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को आपकी ज्वेलरी अच्छी लगती है, तो आप उसको खुद रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे मार्केट से जो भी रिक्वायर्ड होगा, और खुद ज्वेलरी बना के सेल करेंगे। तो आप खुद भी एक मैन्युफैक्चरर है, जरूरी नहीं कोई बड़े लेवल पे बड़ी कंपनी ही हो। जो भी पर्सन अपना खुद का प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है। समझ में आया? Yes, ma'am. इफ यू आर Yes, ma'am. selling a product and preparing by your own or by your own company, then you are a manufacturer. लास्ट है हाइब्रिड बिजनेस, जो कि कॉम्बिनेशन होता है सब तरह का। ये जो हाइब्रिड बिजनेसमैन होता है वो ना तो ओनली सर्विस बिजनेसमैन होता है, ना ओनली मर्चेंडाइजर होता है, और ना ही ओनली मैन्युफैक्चरर होता है। वो सब तरह के काम करता है। वो सर्विस सर्विस बिजनेस भी देता है, मर्चेंडाइजिंग भी देता है, और वो मैन्युफैक्चर भी करता है। जैसे कि इसका परफेक्ट एग्जांपल है एक रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, बैठते हैं, आपके पास वेटर आता है, आपकी टेबल क्लीन करता है, आप जो भी फूड बोलेंगे उसको ऑर्डर देते हैं, वो आपका ऑर्डर लिखता है, फिर आपके लिए फूड लेकर आता है, आपके पास बिल लेके आता है, तो अपनी सर्विस देता है आपको। दिस इज कॉल्ड ऑल टाइप ऑफ सर्विस गिवन बाय अ रेस्टोरेंट। आपको शेफ सर्विस दे रहा है, आपको वेटर सर्विस दे रहा है। तो रेस्टोरेंट इज गिविंग सर्विस टू अस। सेकेंडली वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर, मर्चेंडाइजर भी है। मर्चेंडाइजर कैसे है कि वो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे मिनरल वाटर की बोतल मांग ली आपने, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स मांग ली, तो ये जो रेडीमेड जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ये जो कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट वो अपने रेस्टोरेंट में रखते हैं, जो कि जैसे आइसक्रीम, तो वो वहाँ पे खुद नहीं बनती। वो मैन्युफैक्चरर भी है, क्योंकि वो मर्चेंडाइजर है, क्योंकि वो ये सारे प्रोडक्ट उसने कहीं और से खरीदे हैं और आपको सेल कर रहा है। तो मर्चेंडाइजर भी है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और थर्डली वो मैन्युफैक्चरर भी है। क्यों? क्योंकि जो फूड आपने ऑर्डर किया है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, जो भी, डोसा, पाव भाजी, तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी फूड ऑर्डर किया है वो खुद बनाएंगे अपने रेस्टोरेंट में। रॉ मटेरियल उन्होंने मार्केट से खरीद रखे, जो भी मसाले, तेल, घी, जो भी चाहिए, ये रॉ मटेरियल से वो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और आपको देते हैं। तो वो तीनों टाइप की बिजनेस का कॉम्बिनेशन है। एक रेस्टोरेंट में सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, मर्चेंडाइजर प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो मैन्युफैक्चर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर भी आपको दे रहा है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिजनेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड बिजनेस, वेयर if the businessman is giving all kind of service to you, then he is a hybrid businessman. समझ में आया कंसेप्ट हाइब्रिड बिजनेस का? एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so there are basically four types of business. So yesterday I told you that the whatever activity given to you from the school, you have got message to do some activity. तो अब आपको चारों तरफ की बिजनेस समझ में आ गए हैं। आपको कंप्यूटर एक्टिविटी में एक पेज लिखना है, जहाँ पे आपको लिखना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू बिकम एन एम्प्लॉय इन एनी कंपनी, और you want to become a businessman, or whatever what you want to become, you have to write your
रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं, और बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं तो इन चारों में से कौन से टाइप का बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो दैट इज योर एक्टिविटी इन द कंप्यूटर सब्जेक्ट। क्लियर? वो एक्टिविटी यस मैम। लिख के उसका फोटो क्लिक करके मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दूंगी, उस लिंक पे आपको अपलोड करनी है। ओके? मैम एक बार आप बता दो तो सबके नाम की कौन कौन से बिजनेस होते हैं। क्या बताऊं? मैम नाम बता दो हर बिजनेस का, नेम? नेम ये 4 टाइप के बिजनेस। टाइप का। हाँ, जो अभी मैंने बताए हैं। यस मैम। सर्विस बिजनेस, वापस एक बार देख लेते हैं। पहला है सर्विस बिजनेस, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता, वहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये आप बन सकते हैं, जैसे आप आपकी कंप्यूटर में नॉलेज अगर है, आगे जाके आप एक अच्छे कंप्यूटर में कोडिंग करने सीख लिया आपने, और आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, लोगों को वेबसाइट बना के दे सकते हैं। तो ये भी एक सर्विस टाइप का बिजनेस है कि लोग आपके पास आएंगे कि मेरी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाना है, और आप उसको वेबसाइट बना के देंगे। तो एक सर्विस है। और इन फ्यूचर उस कंपनी में, उस वेबसाइट में कोई एरर आती है, तो उस एरर को सॉल्व भी आप एज अ कंप्यूटर इंजीनियर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्विस बिजनेस, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, अपनी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, अपनी नॉलेज शेयर की जाती है। रिपेयरिंग शॉप, ब्यूटी सैलून, बैंक, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल वेयर द, जैसे आपके घर में जो मेड्स आती है घर में आपके हाउस होल्ड वर्क करने के लिए, वो भी अपनी सर्विस दे रही है। उसको आप सैलरी देते हैं और बदले में वो आपके घर का काम करती है, कोई प्रोडक्ट नहीं देती, आपका घर क्लीन करके जाती है, तो वो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दीज ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एग्जांपल्स इज इन द सर्विस बिजनेस। सेकंड है मर्चेंडाइजर, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, जहाँ पर भी बिजनेसमैन होता है, वो प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन प्रोडक्ट अपनी कंपनी में नहीं बनाता, कहीं और से परचेज करके लाता है और हमको सेल करता है। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, होलसेलर एंड रिटेलर। एक चेन है मर्चेंडाइजर में। होलसेलर वो होता है, आपने सुना होगा ये प्रोडक्ट मुझे कम रेट में मिला है, होलसेल प्राइस पे मिला है। तो होलसेलर वो होता है जो कि जिस कंपनी में सामान बना है वहां से बल्क में खरीदता है, तो उसको सस्ता मिल जाता है। और फिर वो जिस शॉप से हम सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं रिटेलर, जो कि होलसेलर से थोड़ा सा महंगा खरीदता है और हमें कस्टमर को और भी महंगा देता है। तो मर्चेंडाइजर विल नॉट प्रिपेयर द प्रोडक्ट इन हिज ओन कंपनी। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कि अपना प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन प्रोडक्ट खुद बना के सेल करता है, कहीं और से खरीद के नहीं लाता, अपनी खुद की फैक्ट्री में बनाता है और आपको प्रोवाइड करता है। तो फॉर दैट पर्पज ही इज हैविंग सो मेनी machineries in Ma'am, his own factory. Yes, where you will send the link of the Google form? Google Form link I will send on the student portal, or also and in your WhatsApp group also before the holiday start. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, you know when will the holiday will start? From 13 to Um, 22nd is a Diwali break. Okay, ma'am. It is given in your school calendar, online school calendar in your website, school website. You can see. So now you understood all kind of business. So you are able to write what you want to become and why. You think about it ओके मैम। and do it. Okay. Then good day all of you. If you're not written, Thank you, ma'am. if you're Thank not you. written present, Thank. then write it now. सबने लिख दिया था present? Yes, ma'am. Okay. Good day all of you. Thank you, ma'am. Okay, very good.